नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव का जो चुनाव प्रसार है पिछले 2.5 महीनों से जोरों शोरों से था और अब बेसब्री से इंतजार है पूरे देशवासियों को 4 जून का। जी हाँ, यही 4 जून तय करने वाले हैं आगे का इस देश का 5 वर्षों की बागडोर किस राजनीतिक दल को जाएगी। हालांकि फ़िलहाल तमाम न्यूज़ एजेंसियां और पोलिंग जितने भी एजेंसियां हैं वो सारे अन्य एग्जिट पोल्स निकाल करके दावा कर रहे हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या होता है एग्जिट पोल और एग्जिट पोल के क्या मायने होते हैं, कैसे निकाला जाता है एग्जिट पोल, हमारे देश में एग्जिट पोल की प्रथा कहाँ से शुरू हुई और एग्जिट पोल पर भरोसा करना कितना हद तक सही है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, सबसे पहले एग्जिट पोल होता क्या है। एग्जिट पोल यानी कि इसके नाम में ही छिपा हुआ है इसका अर्थ। एग्जिट यानी कि बाहर और पोल यानी वोटिंग। दरअसल जैसे भी कोई भी वोटर अगर वोटिंग करने के बाद बाहर आता है तो उस बूथ पर करीब 200 मीटर के दायरे के बाद किसी भी न्यूज़ एजेंसी या फिर किसी भी पोलिंग एजेंसी का एक कोई भी कैंडिडेट या फिर कोई भी आदमी खड़ा होता है और वो जो वोटर वोटिंग करके आया रहता है वो उससे पूछता है कि आपने किन मुद्दों पर चुनाव किया, और इसी से तय होता है उस जो भी एजेंसी का एजेंट वहाँ पे रहता है वो टिक मार्क करता है कि हाँ इस बंदे ने इस कैंडिडेट या फिर इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया होगा, और इससे अनुमान लगाया जा सकता है। रही बात कि आखिर एग्जिट पोल पर कितना भरोसा किया जा सकता है, तो दोस्तों हम आपको बता दें एग्जिट पोल पर उतना ही भरोसा किया जा सकता है जैसे कि आप सभी मौसम पे भरोसा करते हैं। यानी कि मौसम का पूर्व अनुमान, जैसे ही मौसम वैज्ञानिक जो भी अनुमान देते हैं कि आने वाले इस तारीख को बारिश होने वाली होती है, लेकिन संभावना जताई जाती है कि हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। हो सके 2 दिन बाद बारिश आ जाए या फिर 2 दिन पहले बारिश आ जाए। तो एग्जिट पोल पर सटीक भरोसा करना बिल्कुल बेतुकी बातें होंगी, क्योंकि पिछले कई रिकॉर्ड अगर देखें, अगर 2004 का लोकसभा चुनाव देखें तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आने की काफ़ी उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन उस समय सरकार आई, कांग्रेस समर्थित यूपीए गवर्नमेंट बनी। तो उस समय जितने भी तमाम पोलिंग जो भी एग्जिट पोलिंग एजेंसियां थी उन सभी को एक मुंह की खानी पड़ी और वो पूरा एग्जिट पोल फेल हो चुका था। लेकिन फिलहाल अगर बात करें 2024 का एग्जिट पोल, तो 2024 के एग्जिट पोल में बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो अभी उभर कर के सामने आई हुई हैं और उनका दावा है कि इस बार करीब दर्जनों एग्जिट पोल वाली एजेंसियां ऐसी हैं जो दावा कर रही हैं कि इस बार भी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए की सरकार आने वाली है। और कुछ एजेंसियां तो यहां तक की दावा कर रही हैं कि इस बार जो एनडीए है वो 400 प्लस जा सकती है। लेकिन अगर बात करें जो विपक्षी दल है यानी इंडिया गठबंधन है, तो उनके जो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने कल एक दिल्ली में मीटिंग के दौरान बताया कि ये जितने भी एग्जिट पोल हैं वो सरकारी आंकड़े हैं और वे सभी सरकारी आंकड़ों को खारिज करते हुए एग्जिट पोल के किसी भी डिबेट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिए। और हालांकि हम आपको बता दें इंडिया गठबंधन ये दावा कर रहा है कि वो 295 प्लस सीट हासिल किया हुआ है और 295 से अधिक सीट प्राप्त करने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन इसको एनडीए गवर्नमेंट लगातार जो एनडीए अलायंस है वो खारिज करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो भी ईवीएम में कैद जितने भी कैंडिडेट और पूरे भारतवर्ष का आने वाले 5 सालों का जो भी उम्मीद है, जो भी पिटारा है, वो ईवीएम में कैद है और वो 4 जून को 8 बजे से शुरुआत होगा इलेक्शन कमीशन से, और इलेक्शन कमीशन के हाथ में पूरे बागडोर है अभी तक। फिलहाल 4 जून तक एग्जिट पोल पर ही लोगों को भरोसा करना होगा। हालांकि मैं स्काई भोजपुरी का एक कार्यकर्ता अगर आपसे अपील करना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एग्जिट पोल 100% कभी सही नहीं होते हैं। हो सकता है एग्जिट पोल में कुछ काच त्रुटियां हो जाएं या फिर हो सकता है एग्जिट पोल सही भी हो जाए, इसका अनुमान कोई नहीं बता सकता। इसीलिए आप सभी लोग अगर उत्सुक हैं इस लोकसभा चुनाव के परिणाम को जानने के लिए, तो आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ 4 जून का इंतजार करना होगा जब इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट आए। फिलहाल अगले वीडियो में हम बताएंगे कि जितने भी हमारे देश के
चर्चित हॉट सीट बने हुए हैं, चाहे वो बिहार में काराकट हो, या फिर बिहार में पूर्णिया हो, या फिर उत्तर प्रदेश में रायबरेली हो, वाराणसी हो। तमाम वैसे हॉट सीट जिसकी चर्चाएं देश में हो रही है, स्काई भोजपुरी उसके साथ करेगा। और फिलहाल एक आखिरी अपडेट, 4 जून को सुबह 8 बजे से इलेक्शन कमीशन का काउंटिंग शुरू होगा और सुबह 8 बजे से ही हमारी स्काई भोजपुरी टीम लाइव रहेगी, 8 बजे से 8 बजे रात तक। जय हिंद।